नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जो है एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और आप आज जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिक कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपने कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं भूलना है। विद इन कुछ चंद सेकंड में आई थिंक अगर मैं बोलूं कि बिना पेन के आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं होगा। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल exammantara.com में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी। चलिए कुछ पॉइंट को मैं एक एक चीज कवर करने वाला हूं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और एक देखिए एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। सबसे पहले पॉइंट समझेंगे कि हम चाल, जिसे हम इंग्लिश में स्पीड स्पीड कहते हैं, इसको लिखेंगे प्रति इकाई समय में तय की गई, दिख रहा है तय, ठीक है, दिख रहा है, की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अर्थात डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर होता है। अगला पॉइंट, चाल का एसआई मात्रक यूनिट मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है गाइस। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में होता है, ठीक है। अगला एक बात, अब अगला पॉइंट है कि अब मिटाता हूं मैं। अगर हमारा अगला पॉइंट दे दे कि चाल के मात्रक को बदलना, चाल के मात्रक को बदलना। अच्छा, चाल के मात्रक को बदलना क्या कहने का अर्थ है कि आपको देगा 108 पहला नंबर, चाल के मात्रक को बदलना बताया ना। पहला नंबर में आपको अगर दे पहला क्वेश्चन, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। क्या चीज़ करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं उसका भी मैं जिक्र करूँगा। चलिए, जैसे आपको दे दे कि 20 मीटर पर सेकेंड को आपको क्या चीज में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसको, मैंने क्या बताया, ये क्या है? मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? ये आपका आंसर हो गया। मिटाओ मैं। इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको बोल दे 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको 18/5 से गुणा करते हैं। 5 से कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, तो 18 दही 180 और 36 कितना हो गया? 216 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरीके से आप जो है मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा, अगर आपको बोले कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है गाइस, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर हम बोलते हैं 108 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, 18 छक 108 से कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। एक बात होगी आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि सर हम 5/18 या 18/5 से ही गुणा क्यों करते हैं। चलिए मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। आप जरा ध्यान दीजिए, मीटर है और किलोमीटर है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5। अच्छा, इसमें बड़ा कौन है, मीटर या किलोमीटर, किलोमीटर ना, तो किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, मतलब छोटा से बड़ा में जाते हैं। ये अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं कहाँ 18/5 से गुणा करना है और कहाँ 5/18 से गुणा करना है, लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। देखिए, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, मीटर और किलोमीटर में बड़ा कौन है, किलोमीटर, इसलिए 18 बड़का ऊपर और ये सेकंड से छोटा नीचे, ध्यान है। लेकिन अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो, बड़ा वाले से छोटा वाले में चेंज करना हो, ध्यान दीजिए, बड़ा वाले से छोटा वाले में चेंज करना हो तो छोटकू ऊपर और बड़कू नीचे, ठीक है। और छोटे वाले से बड़े वाले में चेंज करना है तो किधर, जिधर खीर उधर ही फिर, तो इधर छोटका से बड़का में जाना था तो बड़कू ऊपर और छोटकू नीचे, ठीक है। अब अगला है कि मीटर पर सेकंड क्यों लिखते हैं। देखिए जरा, यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए गाइस, देखिएगा यहाँ दिख रहा है, यहाँ है मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो देखिए, मीटर को किलोमीटर पर आवर में, तो 1000 मीटर आवर 1 किलोमीटर होता है, तो मीटर को किलोमीटर, सॉरी हाँ ठीक है, चलिए मान लीजिए हम 1 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हम इससे इसमें अगर चेंज कर रहे हैं तो 1000, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है गाइस, कितना होता है, 3600। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा है। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो छता है 36 सेकंड। 3600 सेकंड, 00 से 00, 20 से 5, 5 से 18। देखिए तो कितना आ गया, 5/18। मतलब बड़ा से छोटा में जब हम चेंज किए तो बड़ा, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, छोटा में चेंज किए तो छोटको ऊपर और बड़को नीचे। तो इस तरीके से जब भी आपको चेंज, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन होता ही होता है कि आपका कैसे बदलना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है। देखिए आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया जाता है, और एक सपोर्ट के लिए, एक इनकरेजमेंट के लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं और भी टीचर जो है आपके लिए बेहतर टीचर ला सकूं। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है गाइस, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। एक समान दूरी के लिए और असमान दूरी के लिए, ठीक है। देखिए हमने बताया कि औसत चाल में जो दो है कौन, एक असमान दूरी के लिए, एक समान दूरी के लिए और दूसरा असमान दूरी के लिए। अगर एक समान दूरी के लिए हम चाल देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कैसे रहेगा कि राम जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुजफ्फरपुर से पटना जाता है एवं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है,
और पुनः 15 किलोमीटर की चाल से पटना पहुंच जाता है तो इसकी औसत चाल क्या होगी। अब देखिए इसका औसत चाल निकालना है तो औसत चाल बराबर, यहाँ आपको दिख रहा है गाइस, यहाँ दिख रहा है, तो पहले कुछ फार्मूला नोट कर लीजिए, दिख रहा है यहाँ। चलिए कुछ फार्मूला नोट कर लेते हैं हम लोग। एक होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, नंबर 1। नंबर 2, चाल बराबर मैंने शुरू में बताया है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तीसरा होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। एंड चौथा जो होता है वो औसत चाल, चाल औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा x प्लस y। हम जिक्र करेंगे कैसे ये फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुजफ्फरपुर से पटना जाता है एवं 12 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है और पुनः 15 किलोमीटर चाल से पटना पहुंच जाता है, तो इसकी औसत चाल क्या है। आप देख रहे हैं ना, एक समान दूरी के लिए एक समान दूरी यहाँ देख रहे हैं ना, मुजफ्फरपुर से पटना आता है, पटना से मुजफ्फरपुर आता है, मुजफ्फरपुर से पटना जाता है, पटना से मुजफ्फरपुर आता है, मतलब दूरी एक ही है, अलग अलग चाल से चल रहा है। यहाँ केवल आपको इसका औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने के लिए तो पहले आपका स्पीड क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, औसत चाल निकालने के लिए गाइस सबसे पहले तो आपको काम पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए, तो नहीं है। तो यहाँ जो दे रखा है ये क्या है, ये क्या है, स्पीड, चाल है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है। तो आप सबसे पहले काम का पता लगाएंगे। कैसे वो काम का पता, दूरी का पता कैसे लगाएंगे, दूरी का पता, इस सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और ये जो हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। तो 10 छक 60, 12 पंचे 60, आप 15 चौका 60। अब ये जो निकला वो क्या निकला, टाइम निकला। हमने डिस्टेंस में स्पीड से भाग दिया तो टाइम निकला। और औसत चाल जो है, औसत चाल क्या कहता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी आपका कहाँ है 60, नहीं, ये 60 जो है, ये 60 कुल दूरी नहीं है। ये कुल दूरी कै बार, एक बार पटना गया, फिर मुजफ्फरपुर आया, फिर पटना गया, कै बार हुआ, 3 बार। तो कुल दूरी जो हो गया 60 गुने 3। इस दूरी को किस स्पीड, समय से, 6 4 10 5 15 से, तो 15 से भाग कर देंगे तो 15 चौका 60, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी क्या हो गई, औसत गति हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर बोले आपका एवरेज स्पीड निकालने का, तो फार्मूला लगाने की जरूरत, टेंशन नहीं है। यहाँ तो 3 है, फार्मूला होता है 2xy, आपका 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 10 काहे नहीं रहे, आप औसत निकाल सकते हैं, वो भी बिना फार्मूला के। तो चलिए, ये तो था एक समान दूरी के लिए। अब हम असमान दूरी के लिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, अगर दे दे कि 2 असमान चाल, असमान मतलब अलग अलग, तो वो देखिए, जैसे एक दे दे x किलोमीटर पर आवर और दूसरा दे दे y किलोमीटर पर आवर। ये क्या है आपका, ये क्या है, स्पीड है। ये क्या है, स्पीड है। तो स्पीड के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले दूरी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, चाल निकालना है तो आपको पहले दूरी निकालना होगा। तो आओ दूरी का पता लगाए। इसका एलसीएम कितना होगा, xy। अब बटा इससे इसमें जब भाग किए तो y आया, इसमें जब इससे भाग किए तो x आया। ये क्या निकला, टाइम निकला, समय निकला। क्या निकला, समय निकला। अब इसी दोनों समय से, मतलब x प्लस y से, किस में, इसमें x y में अगर x प्लस y से भाग करते हैं तो ये क्या निकलेगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय इक्वल टू चाल। लेकिन ध्यान दीजिए, 2 असमान है, इसलिए यहाँ 2 से गुणा करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है। क्या आप पहले जानते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको पता था कि ये आखिर औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस y जो है वो क्यों होता है। तो दोस्तों, ये इस तरह से होता है।
वो हमारा स्पीड से ही ये फॉर्मूला निकलता है। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। वो चाहे असमान चाल हो या एक समान चाल हो, आप किसी तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब रियल चलिए, अब एग्जाम में कैसे कैसे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक आदमी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि इस यात्रा में उसे 3.5 घंटे लगे हो तो बताओ कितने घंटे टोटल जो है इतने घंटे लगे। तो घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी पूछा है ना गाइस, क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो ध्यान दीजिए ये कुल क्या लगा, कुल जो है वो क्या लगा, समय लगा। तो जब क्वेश्चन के अनुसार समय है तो आपको भी समय निकालना होगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर क्या दिया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है गाइस बताइए जरा, स्पीड है। तो स्पीड से समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आओ दूरी का पता लगाए। 4 तिहाई 12, ये क्या बार में, 3 बार में और ये 4 बार में। ये क्या निकल गया, टाइम। क्या निकला, टाइम। अब देखिए यहाँ कुल समय 7/2 घंटा, 3.5 घंटा। तो जब क्वेश्चन के अनुसार कुल है तो हमारे अनुसार कितना हो गया, 7 घंटा। क्वेश्चन के अनुसार 7/2 घंटा। तो 1 बराबर 1/2 पूछ रहा है। पहला घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी, घर से मतलब यहाँ से मैं अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो एक ही डिस्टेंस हुआ। तो मतलब इस कुल दूरी का 12 का 1/2 करते हैं 6 किलोमीटर। और यात्रा में तय की गई कुल दूरी। तो जब आप अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाते हैं फिर पोस्ट ऑफिस से घर भी तो आएंगे। तो पोस्ट ऑफिस से घर आएंगे तो क्या बार हो गया, 1 बार गए और 1 बार आए, 2 बार उतने ही दूरी। इसलिए बराबर 6 गुने 2 कर देंगे तो 12 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर। तो इस तरीके से पहला जो है घर से पोस्ट ऑफिस तक की दूरी 6 किलोमीटर और दूसरा यात्रा की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी 6 गुने 2 12 किलोमीटर। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन एक देते हैं। चलिए गाइस देखिए कि क्या है कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा और है बदलाव। एक बस दिल्ली से अंबाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और उसी रास्ते कैसे आता है, 40 किलोमीटर। जाता जो है 50 और आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। यदि लौटते समय उसे 2 घंटा अधिक लगते हो, अब बताओ दिल्ली से अंबाला के बीच की दूरी। मैंने गाइस बताया ना आप लोगों को कि जहाँ भी अधिक या कम की बात करें मतलब हमारे अनुसार अंतर और क्वेश्चन के अनुसार अंतर। तो सबसे पहले क्या निकालिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गो और ये कम। अच्छा अधिक क्या लगता है, समय 2 घंटा अधिक लगता है। तो सबसे पहले ये चूँकि स्पीड है तो आप टाइम निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 5। ये क्या है, टाइम। अब देखिए 2 घंटा, लेकिन हमारे अनुसार कितना अधिक घंटा लग रहा है, 1 घंटा। क्वेश्चन के अनुसार 2 घंटा। पूछ रहा है कि कुल दूरी जो है वो क्या है। तो कुल दूरी, आओ दूरी का पता लगाएं, आओ दूरी का पता लगाएं, यही दूरी ना है। तो 1 घंटा में अगर 1 घंटा जो है 2 घंटा के बराबर, तो इसमें क्या करेंगे तो 200 गुने 2 आवर, तो मतलब 2 तो कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या इस किसी भी क्वेश्चन को आप अनुमान आप कमेंट करके बताएं, क्या किसी भी क्वेश्चन को विदाउट पेन सॉल्व किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आप मेरे साथ बने रहें, देखेंगे आप प्रत्येक क्वेश्चन को बिना पेन का आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट और है गाइस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है, आपने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा है बस वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से
एक ही स्थान से जाने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर, क्या है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की चाल से जाते हैं, यदि एक को दूसरे से 10 मिनट अधिक लगता है, कितना 10 मिनट अधिक लगता है, तो यात्रा की दूरी क्या होगी। मैंने क्या बताया, जहां भी अधिक या कम की बात करें तो हमारे अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार तो सबसे क्या करेंगे, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो दे रखा है वो क्या है, स्पीड है। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड से हम टाइम में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में समय दिया है तो हमारे अनुसार भी समय पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्या होगा, 12 पंचे 60, एलसीएम हो गया 10 छक 60 और 12 पंचे 60, ये क्या निकल गया, टाइम। अब बोल रहा 10 मिनट का अधिक, मतलब अंतर, हमारे अनुसार अंतर कितना, 1 घंटा, क्वेश्चन के अनुसार 10 मिनट। तो जब ये घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब ये घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग, 0 से 0 उड़न छू। अब क्या करना है, आओ दूरी का पता लगाएं, तो दूरी, आओ दूरी का पता लगाएं, आओ दूरी का, दूरी कौन 60, तो इस 60 का 1/6, तो कितना दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए गाइस, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का सेशन जो है यहीं ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कैसा, मज़ा आ रहा है ना बनाने में। तो मज़ा आ रहा है तो गाइस, अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।